नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर दी प्लेटफॉर्म 2 नाम की मूवी को देखकर कंप्लीट किया है। 1 घंटा 40 मिनट मूवी की टोटल लेंथ है। फिल्म हिंदी में अभी अवेलेबल है। एंड गुड न्यूज़ ये है कि इस मूवी का जो पार्ट 1 था वो भी कल शाम को हिंदी में अवेलेबल हो गया है। तो पार्ट 2 को देखने से पहले जाहिर सी बात है, ऑफकोर्स आपको पार्ट 1 देखना ही पड़ेगा, तभी चीज़ें आपको यहाँ पर थोड़ी बहुत क्लियर हो पाएंगी। हालांकि उन्होंने क्लियर करने की कोशिश तो जरा भी नहीं करी है, फिर भी आपको पार्ट 1 देखना पड़ेगा चीज़ों को समझने के लिए। एंड भाई मैं इस मूवी के लिए एक्साइटेड था क्योंकि जो पार्ट 1 था स्टिल वहाँ पर बहुत सारी कमियां थी, लेकिन काफ़ी मज़ेदार था, अच्छा सा था, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पार्ट 2 में प्रॉब्लम पता है सबसे बड़ी क्या है कि इस मूवी की जो राइटिंग है, जो पेसिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, ठंडा सुस्त और कमज़ोर है। स्टिल इस बार भी पार्ट 2 में भी इस दुनिया के किरदारों को बिल्कुल भी एक्सप्लोर और डेवलप नहीं किया गया है। किरदारों को बिल्कुल भी एस्टेब्लिश किया ही नहीं गया, उनके बारे में कुछ भी जानने को मिलता ही नहीं है। चलो ठीक है, मान लिया कि उनको किरदारों के बारे में ज़्यादा हमको जानकारी देनी नहीं थी, छुपा के रखना था चीज़ों को, ठीक है, समझ में आता है। लेकिन इस दुनिया को तो एक्सप्लोर करो। ये जो लेवल्स है, ये जो प्लेटफॉर्म है, ये दुनिया कैसे काम करती है, यहाँ पर चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, किस लिए हो रही हैं, पीछे के रीज़न क्या हैं, कुछ भी उन्होंने इस दुनिया को एक्सप्लोर और एक्सप्लेन किया ही नहीं है कि यहाँ पर जो भी है वो क्यों है, कैसे, वो प्लेटफॉर्म क्या है या क्यों है या किस लिए है। मतलब बहुत सारे सवाल जितने भी हो सकते हैं उन पर यहाँ पर काम नहीं किया गया है। एंड ये मूवी, इसकी टाइमलाइन अपने आप में काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। वो इसलिए है क्योंकि पार्ट 1 में कुछ किरदार थे, कम से कम एक कैरेक्टर जो था वो तो मर ही चुका था। उस बंदे को पार्ट 1 के लीड हीरो ने खुद ही चाकू से घूम घूम के मार दिया था, फिर बाद में उन लोगों ने उसका मांस भी खाया था। वो किरदार यहाँ पर हमको जिंदा देखने को मिलता है। और जिस बंदे की मैं बात कर रहा हूँ ना, उसका नाम त्रिमागासी था। बाकी तो भाई ये कैसे मुमकिन है, मेरी समझ में तो आया नहीं है कि वो यहाँ पर क्यों है। इसलिए मैंने कहा इस मूवी की जो टाइमलाइन है वो अपने आप में काफ़ी कंफ्यूजिंग है। या तो ये स्टैंड अलोन सीक्वल है या फिर ये प्रीक्वल है। हालांकि एक कैरेक्टर और था, वो जो छोटा सा बच्चा था उस पार्ट 1 में एंड में देखने को मिला था, वो भी यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी अलग हैं। इस बार जो अलग अलग लेवल के जो लोग हैं एक दूसरे से बातें करते हैं, जबकि पिछली बार ऊपर के लेवल के लोग नीचे के लेवल के लोगों से बातें नहीं करते थे। और यहाँ पर थोड़ा बहुत कायदा कानून भी बनाया गया है। यहाँ पर कैरेक्टर्स जो है वो पूरा सिस्टम सही करने की कोशिश में रहते हैं। मतलब जिसका जितना हिस्सा है उतना उठाओ, बाकी का नीचे वालों के लिए छोड़ दो। कोशिश बहुत अच्छी है, लेकिन इसको आप सही नहीं कर सकते। अब आप ऐसे देखिए कि उस प्लेटफॉर्म पर चढ़कर आप नीचे तो जा सकते हो, नीचे की लेवल के लोगों को सही करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है, आप जितना नीचे जाओगे उतना ही नीचे चले जाओगे, ऊपर नहीं आ सकते आप वापस। आपको ऊपर आने के लिए चांसेस हैं कि आप शायद ऊपर आ सकते हो 1 महीने बाद, नहीं आ पाए तो फिर और 1 महीने बाद ही आ पाओगे। तो जो ऊपर के जो लोग हैं उनको कौन सही करेगा, उनको कौन सुधारेगा। और ऐसे ही 1 महीने बाद लेवल चेंज होने का जो कॉन्सेप्ट है, जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, क्यों हैं, नहीं बताया गया। और क्लाइमैक्स में तो जो हुआ भाई, उसको देखकर तो मतलब मैं ये सोच में पड़ गया था कि इस दुनिया में यहाँ पर ग्रेविटी काम करती भी है कि नहीं करती है। मतलब सब कुछ ही ऊपर से, मतलब क्या ही बताऊं कि क्या था। एंड अंत होते होते बिल्कुल कुछ कैरेक्टर्स जो थे, जो पार्ट 1 में भी थे एंड में, वो भी यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि ये मूवी सीक्वल है, जबकि उन एंड वाले सीक्वेंसेस से पहले, जो एंड में बिल्कुल जब नाम वगैरह 1-2 आते हैं, उससे पहले तक तो यही लगता है कि या तो स्टैंड अलोन सीक्वल है या फिर प्रीक्वल है। एंड उसके बाद भी चलो वो चीज़ें साइड में रख दो। मूवी की जो पेसिंग है, जो राइटिंग है, जो स्क्रीन प्ले है, वो ठंडा सुस्त और कमजोर है। मूवी लेंदी सी फील होती है, पूरी तरीके से इंगेज नहीं कर पाती, पूरी तरीके से ओकन बुक नहीं कर पाती, कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई बहुत ज्यादा थ्रिल नहीं है, कुछ भी नया करने की कोशिश करी नहीं है। सब कुछ वैसा ही था जैसा हम पार्ट 1 में भी देख चुके थे। यहां पर उन्होंने कुछ भी अलग, कुछ भी बड़ा, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश नहीं करी है। जो पार्ट 1 था उसका कॉन्सेप्ट अपने आप में नया था, वो मूवी अच्छी भी लग रही थी, वहां पर एक इंटेंसिटी, एक्साइटमेंट भी थी, थ्रिल भी था। स्टिल वहां पर भी चीजों को डेवलप, एक्सप्लोर नहीं किया गया था। और यहाँ पर भी लगभग वैसे ही सब कुछ रिपीटेटिव सा फील होता है। यहाँ पर कुछ भी नया करने की कोशिश उन्होंने करी नहीं है। बाकी जो चीज़ें हैं वो अब बहुत ज़्यादा ब्रूटल हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा वायलेंस है, खून खराबा है अच्छा खासा, कुछ नेकेड सीन्स भी हैं। तो फैमिली के साथ आप इस मूवी को देख नहीं पाओगे। मैं तो यार काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ इस मूवी को देखकर, सच बात ये है। सो जस्ट आई विल गो विद 2 स्टार्स आउट ऑफ 5 इस मूवी के लिए। 10 में से अगर आप लोग पूछे, मैं 5 स्टार्स के साथ जाना चाहूँगा। तो ये आप लोगों ने मूवी देखी, अपने टेक्स्ट जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, चैनल को, वीडियो को एंड दिस इज नितिश, थैंक यू।